तो हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है मेरी अनदर न्यूज़ वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता, पटेल ढिल्लों की अगुवाई में नया आर्थिक अध्याय। इसमें आप नमस्कार, आप सबका स्वागत है। एक विशेष रिपोर्ट आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे ऐतिहासिक समझौते की कहानी की और जिसने भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। यह कहानी है भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए की, और इस समझौते के केंद्र में है पटेल ढिल्लों, वह नाम जो अब वैश्विक व्यापार कूटनीति में एक नई पहचान बन चुका है। आज की इस विशेष कार्यक्रम में हम जानेंगे कि कैसे पटेल डेल्लो की रणनीति, नेतृत्व और कूटनीतिक सूझबूझ ने दो दूर दराज देशों को आर्थिक साझेदारी के एक मजबूत सूत्र से बांध दिया। क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें ये देख सकते हो किस तरह से ये मीटिंग हुई है, ये सब देख रहे हो। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये ब्रिटेन के राष्ट्रपति है, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हो आप। और पटेल डिल्लो कौन है, मैं आपको पटेल डिल्लो एक ऐसा नाम जो अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार नीति का पर्याय बन चुका है। भारतीय मूल के वैश्विक नीति विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और कुशल वार्ताकार पटेल डिल्लो को भारत सरकार ने इस समझौते का मुख्य वार्ताकार और विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किया था। उनका मानना साफ था, व्यापार सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, यह विश्वास और साझेदारी का की भाषा है। भारत न्यूजीलैंड रिश्तों की पृष्ठभूमि क्या है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ठीक है। भारत और न्यूजीलैंड भौगोलिक दूरी भले ही हजारों किलोमीटर हो, लेकिन साझा लोकतांत्रिक मूल्य, शिक्षा, खेल और कृषि ने दोनों देशों को पहले से ही करीब रखा था। हालांकि व्यापारिक रिश्ते अब तक अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाए थे। भारत का निर्यात दवाइयाँ, टेक्सटाइल, आईटी सेवाएं, न्यूजीलैंड का निर्यात डेयरी, कृषि उत्पाद, ऊन, कीवी फ्रूट और एफटीए की जरूरत दोनों देशों को थी, और यही समझौता पटेल की डिल्लो की रणनीति का आधार बनी है। क्या है, मैं आपको इसमें वो डिटेल में बता देता हूँ। एफटीए क्या है और क्यों अहम है, मैं आपको। एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक ऐसा समझौता है जिसमें दो देश आयात निर्यात पर लगने वाले शुल्क कम या समाप्त करते हैं, जिससे व्यापार सत्ता तेज और प्रतिस्पर्धी बनता है। इससे इस समझौते से भारतीय उत्पादों को न्यूजीलैंड के में नया नया बाजार, न्यूजीलैंड के उत्पादों को भारत में आसान पहुंच, निवेश, स्टार्टअप और रोजगार के नए अवसर। पटेल डिल्लो की रणनीति क्या थी, मैं आपको बता देता हूँ। पटेल डिल्लो ने वार्ता की शुरुआत संतुलन और सम्मान के सिद्धांत से की। उनका स्पष्ट संदेश था, हम किसी एक पक्ष का फायदा नहीं, दोनों पक्षों की जीत चाहते हैं। उन्होंने तीन प्रमुख स्तंभ तय किए, जैसे कृषि और डेयरी में संतुलन, सेवा क्षेत्र में भारत की ताकत, शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट। क्या है सबसे बड़ी चुनौती और डेयरी सेक्टर क्या है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। एफटीए की राह में सबसे बड़ी चुनौती थी न्यूजीलैंड का डेयरी सेक्टर। भारत में करोड़ों छोटे छोटे डेयरी किसान है, और सस्ता आयात उनके लिए खतरा बन सकता है। पटेल डिल्लो ने यहाँ बेहद सावधानी से कदम रखा। डेयरी उत्पादों पर फेज्ड ओपनिंग, कुछ संवेदनशील उत्पादों को एफटीए से बाहर रखा। भारतीय किसानों के लिए सुरक्षा प्रावधान, मतलब सुरक्षा, भारतीय किसान है उनको सुरक्षित रखा जाएगा इस में, ठीक है। और यह पहली बार है जब किसी एफटीए में भारत ने डेयरी सेक्टर को इतनी मजबूती से सुरक्षित किया है। पटेल डिल्लो की टीम ने किसानों की आवाज को मेज पर तक पहुंचाया। आईटी और सर्विस सेक्टर की बढ़त क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ, भारत की सबसे बड़ी ताकत आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज एफटीए के तहत है। भारतीय आईटी कंपनियों को न्यूजीलैंड में आसान वीजा, प्रोफेशनल डिग्री की पारंपरिक मान्यता, स्टार्टअप सहयोग मंच। यह भारत के युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर है। शिक्षा और रिसर्च में साझेदारी क्या है। पटेल डिलो की सोच सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं थी। एफटीए में पहली बार संयुक्त रिसर्च प्रोग्राम, छात्र एक्सचेंज और स्कॉलरशिप सहयोग, शिक्षा को भी आर्थिक विकास का हिस्सा बनाया गया। भू राजनीतिक महत्व क्या है। भारत न्यूजीलैंड एफटीए सिर्फ व्यापार समझौता नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक रणनीति का भी अहम हिस्सा है। यह समझौता चीन पर निर्भरता कम करता है, लोकतांत्रिक देशों के बीच साझेदारी मजबूत करता है, सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाता है।
पटेल लोगों का बयान क्या था? काल्पनिक यह समझौता केवल आज के लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत और न्यूजीलैंड अब सिर्फ मित्र नहीं, रणनीतिक साझेदार हैं। शुरुआती अनुमान है वो एफटीए से व्यापार 5 वर्षों में दोगुना होने का अनुमान, हजारों नए रोजगार, एमएसएमई सेक्टर को अंतर्राष्ट्रीय पहुंच। ब्रेक से पहले मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में बता देता हूँ इसमें क्या है क्या नहीं है। ब्रेक भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर पूरे देश की निगाह टिकी है, जहां एक और इससे भारत की वैश्विक आर्थिक छलांग लगाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके कुछ प्रावधानों को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। आज इस हिस्से में हम विस्तार से समझेंगे एफटीए की मुख्य शर्तें क्या है, भारतीय उद्योग और एमएसएमई की प्रतिक्रिया है, राजनीतिक बहस और पटेल डिल्लो की भूमिका, जो इन सब के बीच संतुलन साधते नजर आए। एफटीए की प्रमुख शर्तें और विस्तार क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। भारत न्यूजीलैंड एफटीए को कुल 12 अध्यायों में विभाजित किया गया है। हर अध्याय किसी न किसी संवेदनशील क्षेत्र को संबोधित करता है। शुल्क कटौती, टैरिफ रिडक्शन मतलब शुल्क कटौती क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। भारत ने न्यूजीलैंड में से आने वाले उन उत्पाद, फल और वाइन पर सीमित शुल्क कटौती की। न्यूजीलैंड ने भारतीय फार्मा, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स पर टैरिफ लगभग शून्य किया। यहाँ पटेल लोग की रणनीति साफ दिखाई दी। यहाँ जहाँ भारत मजबूत है वहाँ खुलापन, और जहाँ संवेदनशीलता है वहाँ सुरक्षा। एमएसएमई सेक्टर के लिए विशेष प्रावधान क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ एमएसएमई एस सॉरी एमएसएमई सेक्टर एफटीए में पहली बार एमएसएमई के लिए अलग अध्याय जोड़ा गया। प्रावधान न्यूजीलैंड में भारतीय एमएसएमई के लिए मार्केट इस एक्सचेंज पोर्टल, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, संयुक्त उद्यम, जॉइंट वेंचर्स को बढ़ावा, और एमएसएमई प्रतिनिधि की काल्पनिक है। यह एफटीए बड़े कॉरपोरेट्स के साथ साथ छोटे उद्यमों को वो भी ग्लोबल प्लेटफॉर्म देता है। यह पटेल डिल्लो की दूरदर्शिता है। किसानों की चिंता और सरकार का जवाब क्या है, मैं आपको ये बता देता हूँ। एफटीए आते ही सबसे ज्यादा चिंता किसानों के बीच देखी गई, खास तौर पर फल उत्पादक, दुग्ध किसान, छोटे कृषि उद्यम। पटेल डिल्लो ने खुद किसान संगठनों से संवाद किया। सुरक्षा प्रावधान, सेफ गार्ड मैकेनिज्म, आयात बढ़ने पर तुरंत शुल्क पुनः लागू, घरेलू कीमतों की निगरानी। पटेल डिल्लो का बयान क्या है? एफटीए का मतलब यह नहीं कि हम अपने किसानों को वैश्विक बाजारों के हवाले कर दें, सुरक्षा हमारी पहली शर्त है। राजनीतिक गलियारों में हलचल क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एफडीआई संसद में आते ही सियासी बहस तेजी हो गई। सत्ता पक्ष का रुख क्या है? इसे ऐतिहासिक कदम बताया। भारत को इंडो पैसिफिक में मजबूत करने वाला करार, और विपक्ष की आपत्ति क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। किसानों को लेकर आशंका, घरेलू उद्योग पर दबाव का सवाल। अरे यार ठीक है। विपक्षी नेता की क्या बोल रहे हैं? मैं सरकार को यह स्पष्ट करना होगा कि यह समझौता आम किसानों और मजदूरों के लिए कैसे फायदेमंद है। ठीक है, और मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ इसमें सरकार का जवाब क्या है। वो सरकार ने संसद में व्हाइट पेपर पेश किया, जिसमें बताया गया 90% संवेदनशील कृषि उत्पाद, सुरक्षित रोजगार सृजन, उनको स्पष्ट योजना, राज्यों के साथ परामर्श। इस व्हाइट पेपर की ड्राफ्टिंग में पटेल डिल्लो की टीम की अहम भूमिका रही। कॉरपोरेट और स्टार्टअप की प्रतिक्रिया है वही सब। भारतीय उद्योग जगत में एफटीए को लेकर उत्साह साफ दिखा। बड़े फायदे, आईटी और फिनटेक कंपनियों को नया बाजार, स्टार्टअप्स की फंडिंग और एक्सपोजर क्या है, लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन सहयोग। बाइक स्टार्टअप फाउंडर क्या है, न्यूजीलैंड जैसे स्थिर बाजार में एंट्री मिलना भारतीय स्टार्टअप के लिए गेम चेंजर है। सप्लाई चेन और समुद्री सहयोग क्या है, मैं आपको बताऊं। भारत का एक अहम अध्याय सप्लाई चेन और रिजिलियंस। भारत और न्यूजीलैंड समुद्री मार्गों की सुरक्षा, लॉजिस्टिक लागत में कमी और इंडो पैसिफिक व्यापार मार्गों का विकास। यह समझौता केवल आर्थिक नहीं, रणनीतिक भी है। वैश्विक प्रतिक्रिया है, दुनिया की नजर इस एफटीए पर है। डब्ल्यूटीओ ने इसे संतुलित समझौता बताया। ऑस्ट्रेलिया और जापान के सहयोग बढ़ने के संकेत दिए। एशिया पैसिफिक में भारत की स्थिति मजबूत हुई। पटेल डीलो की नेतृत्व शैली क्या थी, मैं आपको ये बता देता हूँ।
जो जो बात पटेल डिल्लो को अलग बनाती है वह है उनकी शांति निर्णायक शैली। हर मीटिंग से पहले डेटा आधारित तैयारी, विरोधी पक्ष की चिंताओं को समझना, समाधान आधारित बातचीत। एक वरिष्ठ अधिकारी के शब्दों में, वह सुनते ज्यादा है, बोलते कम है और निर्णय बिल्कुल सटीक लेते हैं। आलोचना और आत्म मंथन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हर बड़े फैसले की तरह इस एफटीए की भी आलोचना हुई, लेकिन पटेल ढिल्लों ने आलोचना को टालने के बजाय सार्वजनिक संवाद, मीडिया ब्रीफिंग और स्टेक होल्डर मीटिंग को चुना। ब्रेक से, और मैं आपको तो यह भारत और न्यूजीलैंड एफटीए का दूसरा अध्याय, जहां उम्मीद भी है, सवाल सवाल भी और जवाब भी। ब्रेक और रोजगार पर असर, युवाओं के लिए अवसर, रोजगार, राज्यों की भूमिका और एफटीए की जमीनी प्रभाव बने रही है हमारे साथ। और मैं डिटेल में बता देता हूँ क्या है। भारत और न्यूजीलैंड सिर्फ एफटीए सिर्फ दस्तावेज तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव खेतों से लेकर कैंपस तक और फैक्ट्रियों से लेकर स्टार्टअप हब तक दिखाई देने लगा है। आज के इस हिस्से में हम बताएंगे कि पटेल डिल्लो की अगुवाई में में हुआ यह समझौता जमीन पर कैसे उतर रहा है। रोजगार सृजन आंकड़ों से आगे की कहानी क्या है। सरकारी अनुमान के मुताबिक इस एफटीए से अगले 5 वर्षों में लगभग 7 से 10 लाख नए रोजगार पैदा हो सकते हैं, लेकिन ये नौकरियां कहाँ और कैसे। प्रमुख सेक्टर के आईटी और डिजिटल सर्विसेज, कृषि प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स, शिक्षा और रिसर्च, हेल्थ केयर और फार्मा। यह एफटीए पारंपरिक रोजगार के साथ स्किल्ड और हाई वैल्यू जॉब्स को बढ़ावा देगा। युवाओं के लिए नया डिजिटल पुल क्या है। पटेल डिल्लो की खास रुचि रही युवा और स्किल डेवलपमेंट, एफटीए में शामिल किया गया। डिजिटल स्किल पार्टनरशिप और रिमोट वर्क फ्रेमवर्क, इंडियन प्रोफेशनल के लिए न्यूजीलैंड में शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स। यह पहली बार है जब किसी एफटीए में रिमोट वर्क सुनना रिमोट वर्क को औपचारिक मान्यता मिली। छात्र और शिक्षा जगत क्या है, इनमें क्या है। एफटीए का शिक्षा अध्याय युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। मुख्य बिंदु क्या है। डिग्री और सर्टिफिकेशंस की पारंपरिक मान्यता, संयुक्त डिग्री प्रोग्राम, रिसर्च फंडिंग। और न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज अब भारत में कैंपस खोलने की योजना बना रही है। भारतीय छात्र क्या है। अब विदेशी पढ़ाई सिर्फ सपना नहीं रहा, यह समझौता हमारे लिए रास्ता खोलता है। कृषि में बदलाव की कहानी क्या है। कृषि सेक्टर को लेकर जो आकांक्षाएं, सॉरी आशंकाएं आशंकाएं थी, उनके बीच सकारात्मक बदलाव भी सामने आए हैं। एफटीए के तहत भारतीय कृषि उत्पादों के लिए न्यूजीलैंड में प्रीमियम मार्केट, ऑर्गेनिक और जीएल टैग उत्पादों को बढ़ावा, और कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग में निवेश है। और मैं आपको थोड़ा सा महाराष्ट्र के रत्नापुरी के आम उत्पाद किसानों को अब न्यूजीलैंड से ऑर्डर मिलने लगे, जहां यह बदलाव सीधे एफटीए का असर। राज्यों की भूमिका, सहकारी संघवाद है। भारत न्यूजीलैंड एफटीए में राज्यों को बराबरी की भागीदारी दी गई, जैसे कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब, कर्नाटक। इन राज्यों ने स्टेट एक्सपोर्ट प्लान को एफटीए के अनुरूप डाला। पटेल डिल्लो की टीम ने राज्यों को शुरुआत से जोड़ा, और यही इसकी सफलता का कारण है। बंदरगाह और लॉजिस्टिक्स है। एफटीए के चलते बंदरगाह आधुनिकीकरण है, डायरेक्ट शिपिंग रूट, लॉजिस्टिक लागत में 15 से 20% तक कमी। इससे भारतीय निर्यात और प्रतिस्पर्धी हुआ। महिला उद्यमिता की को बढ़ावा क्या है। एफडीए में महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रावधान शामिल किए। महिला एमएसएमई को प्राथमिकता, न्यूजीलैंड की मीडिया उद्यमियों के साथ नेटवर्किंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सहयोग। और यह समझौता सिर्फ व्यापार नहीं, समान अवसर की सोच को आगे बढ़ाता है। पटेल डिल्लो की सामाजिक सोच, पटेल डिल्लो का मानना है कि आर्थिक समझौता तभी सफल होता है जब समाज का हर वर्ग उसमें खुद को शामिल महसूस करता है। इसी सोच के चलते एफटीएम में सामाजिक प्रभाव, आकलन और पर्यावरण सुरक्षा से स्थानीय समुदाय की भागीदारी जैसे बिंदु जोड़े गए। पर्यावरण और सतत विकास किया। भारत और न्यूजीलैंड एफटीए में ग्रीन ट्रेड को विशेष स्थान दिया गया। रिन्यूएबल एनर्जी सहयोग और क्लीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कार्बन फुटप्रिंट कम करने की प्रतिबद्धता। अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण बनता समझौता क्या है, आपको बता देता हूँ। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मंच मंच अंतर्राष्ट्रीय मंचों
पर इस एफटीए को संतुलित समावेशी भविष्य उन्मुख बताया जा रहा है। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर आपको अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।